प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को रात 8 बजे संबोधित करेंगे। इससे पहले भी वो संबोधित 3 बार कर चुके हैं और तीनों बार या तो पुलवामा अटैक हो या नोटबंदी हो या चंद्रयान 3 की सफलता हो। अब ये चौथी बार यानी कि जो सीज फायर जो स्ट्राइक की पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, और अब वो चौथी बार यानी कि 51 घंटे बाद ये कड़क संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देने वाले हैं। और वो भी तब जब आज बुद्ध पूर्णिमा है, यानी कि बुद्ध के संदेश के साथ साथ पूरी दुनिया को, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को एक कड़क मैसेज, कड़क संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डीके सिंह साहब है, क्योंकि सबकी निगाहें लगी हुई हैं डीके भाई कि संदेश क्या होगा। तो कड़क संदेश तो होगा, ये सबको पता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो कड़क बोलते हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया भी सुनती है। लेकिन क्या होगा, क्या अनुमान लगा पा रहे हैं? इसके बहुत मायने हैं। देखिए ये जिस तरह से जो सीज फायर वाली बात हुई है, सीज फायर में इसलिए भी बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि अभी तक ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से सहमति बनी है, लेकिन एक सहमति बनी है। तो पूरी दुनिया को इंतजार था। देखिए यतेंद्र, अगर आप ग्राउंड पे देखें तो कुछ लोगों को जो मतलब चाहते थे कि शायद उनको ऐसा लग रहा था, इस बार इतनी उम्मीद बढ़ गई थी प्रधानमंत्री से, उनको ऐसा लग रहा था इस बार पाकिस्तान का काम इस बार तमाम हो जाएगा, लेकिन बीच में जिस तरह से रुका है लोग वजह जानना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री से बेहतर और कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता जो क्या हालात थे, किन हालात में इसको लिया गया है, आगे का क्या प्लान है। मुझे लगता है कि जहां तक तो लोगों में एक तरह से ना, आपने देखा होगा कि कई लोगों से जब बात होती है तो उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों कर दिया, क्या जरूरत थी, हम जब चढ़े हुए थे तो हमें क्यों रुकना चाहिए, जो करना चाहिए था। पीओके ले लेना चाहिए, पीओके ले लेना चाहिए, बलूचिस्तान को अलग कर दे, स्वतंत्र करा देना चाहिए। बहुत तरह की बातें थी, झटका सा लगा लोगों को, लोगों को झटका लगा है। तो अब वो जो तमाम झटके हैं, शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को समझ लिया कि देश में मतलब एक जहां भी जो भी मैसेजिंग हुई है वो शायद ठीक से नहीं गया होगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो भी किया होगा डिसीजन को सोच समझ के लिया होगा, देश हित में होगा उसको लिया होगा, लेकिन लोग इसको शायद उस तरीके से नहीं ले पाए हैं। जानना चाहते हैं लोग कि आप हमें ये बताइए कि क्या एक इसमें ये भी है डीके भाई कि जो अमेरिका का नाम बार बार आ रहा है कि मीडिएटर, क्योंकि देश की पॉलिसी आज से नहीं शुरू से यही रही है कि कोई भी तीसरा देश इस विवाद में नहीं आएगा। अगर मामला है कश्मीर का तो भारत और पाकिस्तान, कश्मीर तो हमारा, ये तो पहले से पूरी तय है। अब पाकिस्तान को बात करनी है तो वो भी हमारी शर्तों पर करेगा, तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं। इस पर भी शायद ये बिल्कुल मुझे भी लगता है कि ये पूरे मामले में ना जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है उन्होंने शायद बहुत गलत किया। उन्होंने शायद, मैं इसको इस तरह से मान के चलता हूं कि अगर कोई दो की दोस्ती होती है उसमें इस तरह से हरकतें करके आपने गलत मैसेज दिया पूरी दुनिया के लिए से। ये जो डोनाल्ड ट्रंप में ना हीरो बनने के लिए देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इस तरह की उन्होंने जो हरकतें, और देखिए इसका नतीजा देखिए कि भारत ने कहीं से भी कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की सरकार ने तो किया, शहबाज शरीफ बोलते हैं कि उन्होंने थैंक यू बोला डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन भारत की तरफ से उनके स्टेटमेंट में किसी भी तरह से उन्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है। इसके एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि डीजीएमओ के बीच में बात होगी, किसी तीसरे देश जगह पे बात होगी, न्यूट्रल प्लेस में बात होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भारत का स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करके अपना छोटा कर लिया। देखिए मोदी जी की बात बड़ी क्लियर है। देखिए ऐसा है कि हमने देखा पहले भी देखा है यतेंद्र कि जब डिसीजन लेने की बात होती है भारत किसी के सामने नहीं झुकता, अमेरिका के साथ भी नहीं झुका। जब रशिया यूक्रेन के लड़ाई में जब उस पर बैन प्रतिबंध लगाया गया रशिया के ऊपर में, अमेरिका ने इतने सारे लगाए, भारत अपनी रशिया से S-400 के लिए दवा डाला कि मत, तो फिर भी उन्हें लिया। तो मुझे नहीं लगता कि भारत 400 काम आया। तो ये मोदी जी को पता है कि देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने वो करके कंफ्यूजन क्रिएट किया जिससे गलत मैसेज गया और लोग जानना चाहते हैं, शायद उसका जवाब आज प्रधानमंत्री। और लोग ये भी, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो जानना चाहते हैं कि अचानक ये फैसला क्यों लिया। ये भी तो हो सकता है कि जो लोग सोच रहे थे कि 5 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में जो होगा वो उन्होंने 2 दिन में कर दिया। बिल्कुल ऐसा हुआ है ना। तो ये वो बताएंगे शायद ऐसा हुआ ही है। पाकिस्तान तो ऐसे तिलमिला गया क्योंकि जो एक के बाद एक अटैक हुए, जो मेरे पास जानकारी है और जो अब तो सबके पास है कि 14 जो मेजर एयरबेस है वो 14 है, 14 है, उसमें से 9 तो तबाह कर दिए। बिल्कुल। जब 9 तबाह हो गए तो समझ सकते हैं उस देश की हालत क्या होगी। और उसमें भी उनके सैनिक ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर मारे गए करीबन 40 से ज्यादा, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 100 से ज्यादा आतंकवादी नहीं, तो जो मोदी जी ने कहा था इसके पहलगाम आतंकी हमले के बाद कहा था कि मिट्टी मिला देंगे। किसको मिट्टी मिला देंगे? जिन्होंने आतंक का ताना बाना बुना है। तो उन्होंने वहां पे पाकिस्तान के अंदर जाकर के, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि देखिए आप पीओके तो उस पाकिस्तान के लिए भी एक मैसेज था कि उस आतंकी को मारा जिन्होंने उसके पत्रकार को मारा, वो तो छू भी नहीं पाए। बिल्कुल। जब अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम इतने सालों में अमेरिका नहीं कर पाया, उस काम को भारतीय सेना ने कर दिखाया। डेनियल पर के हत्यारे को कब से अमेरिका वो चाह रही थी कि अमेरिका, लेकिन आज बल्कि डेनियल पर के जो फादर वगैरह जितने वो थे, यहूदी
सऊदी लोग भी काफी खुश नजर आए, उन्होंने भारत को धन्यवाद दिया। धन्यवाद तो दिया। जो भारत ने जो अचीवमेंट जो इस बार का है, लोग क्या ना वही होता है कि इस बार शायद भावनाओं में बहने की बात है। देखिए पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, ऐसा नहीं है कि आप जाकर के कह, लोग बाद में पीओके ले लो, अरे इतना आसान भी नहीं होता, हर पीओके ले लो, आएगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि आएगा, लेकिन हर चीज का एक समय और तरीका होता है। इस बार का जो टारगेट, मुझे लगता है टारगेट इतना ही था, जो करना चाहते थे उन्होंने कर लिया। भारत ने उसको कर साफ दिया। कहा है कि हमें निर्दोष नागरिकों को, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, उनको निशाना हाँ, नहीं हाँ, बनाना। हाँ। हमें सैन्य प्रतिष्ठान या सैन्य ठिकाने, उनको निशाना नहीं बनाना। हम्म। ये तो भारतीय सेना की ताकत दिखाई हम्म। कि जो सटीक निशाना लगाया आतंकी और उनकी जड़ों पर, उनके हेडक्वार्टर पर। ये बिल्कुल सटीक है ना। मैसेज साफ है। हाँ? और मैसेज दे जबकि दिया। वो किस तरह की हरकतों पर उतर आया, वो हमारे नागरिकों को भी मार रहा था, वो हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी हमला कर रहा था, चौकियों पर हमला कर रहा था। शायद यही कारण था कि इतने सैनिकों को बता दिया, ब्रह्मोस मिसाइल गिरा दी। हाँ, ब्रह्मोस गिरा दिया। और देखिए, और अभी भी ओपन है। मेरा ये मानना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद था, अभी भी ओपन है। भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि अगर फ्यूचर में किसी तरह से आतंकी हमला होगा, इसको युद्ध मानेंगे। और हमें पता है, हम सब जानते हैं कि जो 77 साल में नहीं बदला पाकिस्तान के बदल जाएगा, वो अपने हरकतों से बाज जाएगा। पाकिस्तान आर्मी का मतलब ही है आतंकी और आर्मी में वहाँ पाकिस्तान आर्मी कोई डिफरेंस नहीं है। हमने देखा भी जिस तरह से आतंकी मारे गए वहाँ, एक ही सिक्के के पहलू। हाँ, उनके जो फ्यूनरल हुए उसमें आर्मी, वहाँ के सीनियर आर्मी से बैठ गए हुए थे, वो सारी चीज गई हैं। आतंकी मोस्ट वांटेड आतंकी भी वहाँ पे पूरी था। दुनिया के पूरी सामने दुनिया के सामने भारत ने लाने का ये काम तो किया। कहिए कि डबल स्टैंडर्ड है यूरोप, अमेरिका और बाकी दूसरी कंट्रियों का। जो बात आतंक के नाम पे कुछ बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। IMF से लोन दिलवा दिया। हाँ। आपने, अगर अमेरिका चाहता है इसको बड़ा रुकवा सकता था। चौंकाने वाला था ये जिस मामला। समय दो युद्ध हो रहा, आपको पता है कि पूरी दुनिया को पता है, तो ये अमेरिका को भी misuse पता है, कर रहे हैं मिसयूज इससे। करते हैं और सारे फंड को टेरर उसमें यूज और करते आज हैं। तक वो लोन वापस भी नहीं करता, हाँ, फिर भी उसे दे रहे हैं। फिर भी उसको दिलवा दिया। तो मकसद साफ है। देखिए, कोई भी एक बात एतन बहुत क्लियर है, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि आज की तारीख में दुनिया का कोई भी देश भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता है, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो। जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से 3 दिन के अंदर भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, सैन्य ताकत दिखाई, कि घर में बैठ करके हम गए नहीं, हमने LOC क्रॉस नहीं किया, यहाँ बैठ करके पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है, चाइना की अपने मिसाइल आप भी में, बर्बाद कर हाँ, दी। बर्बाद कर दी। वहाँ का डिफेंस सिस्टम, आपका एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी हैरत से दुनिया देख रही है। देखिए, इजराइल भी मानते हैं कि सैन्य ताकत उनकी बहुत है, लेकिन वो उनका भी एयर डिफेंस, और हमने तो उनका 100% जो गिरा दिया। इजराइल का तो 99 पॉइंट कुछ है, हमारा तो 100%। निकला। और पहली बार में जिस तरह से आप लीजिए S-400, जो कि जिसको हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, हमारा आकाश, मतलब इतनी चीजें दुनिया को भारत दिखा दिया कि भारत एक सिर्फ वही ताकत नहीं, लोकतांत्रिक ताकत नहीं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ही नहीं है, सैन्य ताकत में भारत का कोई जवाब नहीं है। और वो चीज सामने दिख रही है। लेकिन शायद इन सब के बीच थोड़ा लोग इमोशनल जो होते हैं ना, हम भारतीयों इमोशनल में होते आदत हैं, है। और कुछ जानबूझ कर भी राजनीति इस पे हाँ, की जा रही राजनीति है, भी सोशल मीडिया के थ्रू एक नैरेटिव बनाने की हाँ। कोशिश की जा रही है। लेकिन हकीकत तो उस कोसों दूर है। हकीकत बिल्कुल उलट है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान तिलमिला गया, पाकिस्तान बिल्कुल रेंगने लग गया। और शायद यही कारण था कि जैसे उसे लगा कि न्यूक्लियर प्लांट तक भी पूरा हिला दिया, हाँ, भूकंप आ गया, दिखा दिया कि पहुंच गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल वो भी वहां मेरे तक जज गिरा से दी। दूर नहीं है। हाँ। भारत ने भी दिखा दिया, जो न्यूक्लियर की बार बार धमकी देते हैं, तो भारत ने दिखा दिया कि हम उसको भी अटैक कर सकते हैं, उसको ध्वस्त कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए मैसेज बड़ा कड़ा गया है। लेकिन अब और उसमें ये भी था कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ बहुत ज्यादा जो बोलता है, वो भी बंकर में छुप गया दुम दबाकर। आर्मी देखिए, थर-थर कांपने लगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद आपने नहीं, खत्म नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है। नहीं, मतलब खत्म होने इन द सेंस कि जो रुका है, फिलहाल part जो रुका, one। थमा है। उसके बाद क्या आपने जनरल मुनीर को कहीं देखा है क्या? कहीं दिख रहे हैं क्या? डर छुप है, गए। उनको डर है, अभी भी डर है। वो तो गुहार लगा रहा है चाइना Yes, से और हाँ, US से कि कैसे भी करके भारत को रोको। और वो टर्म ही शायद खत्म होने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद जिस तरह से पाकिस्तान में हालात हुए हैं, वहाँ की जनता ही खुद सबक सिखाने के लिए तैयार है। अगर कुछ दिनों में ही वहाँ पर आर्मी के अंदर बगावत हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह से गुस्सा है लोगों में जनरल मुनीर को लेकर के, जिस तरह से इमरान खान के समर्थक वहाँ पर रोड पर आ गए, तो पाकिस्तान तो कहीं का नहीं है। पाकिस्तान को देखिए, पहले भी डिप्लोमेटिक तरीके से भी, बाकी तरीकों से भारत ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन ये तो ऐसा ऑपरेशन हुआ है, अभी शायद इसका लोग इम्पैक्ट नहीं देख पा रहे हैं। लोग भावुक होकर के चीज़ों को देख रहे हैं कि अरे यार थोड़ा और बढ़ जाते, थोड़ा और बढ़ जाते। लेकिन जो भारत ने 3 दिन में ही करके दिखाया, 3 दिन में कर दिया। मुझे वो लगता है दिखाया। वो 10 दिन 15 दिन का काम था। पाकिस्तान को जिस हालत में लाना था, घुटनों के बल लाना था, वो 2 दिन में आ चुका। 2 दिन में ही तो दुनिया को, पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। और अब आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुद्ध की धरती से एक बड़ा मैसेज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को देंगे, और वो मैसेज भी कड़क मैसेज होगा।